दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं कि अच्छा होने का बाहर से दिखावा करते हैं और सोचते हैं अब उनके साथ सब अच्छा ही होगा। वो भूल जाते हैं कि ईश्वर तुम्हें बाहर से नहीं, बाहर भीतर से पूरी तरह समझता है, पूरी तरह जानता है तुम कैसे हो। और जो तुम मूर्ख बनाने का दुनिया वालों को सोच रहे हो ना, तो वैसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, शायद थोड़े वक्त के लिए तुम लोगों को बना भी लो, पर वो वापस तुम्हारे पास ही आएगा। उस वक्त बड़ी परेशानी होगी कि तब तक तो तुम वो अपने किए हुए को भूल चुके होगे, और जब उसका रिजल्ट सामने आएगा फिर तुम कहोगे अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। तुम भूल जाते हो तुम्हारे साथ जो भी होता है वो तुम्हारे ही कर्म का फल होता है, किसी दूसरे का किया नहीं होता, और ना ही कोई दूसरा तुम्हारे साथ कुछ कर सकता है, अच्छा या बुरा कोई कुछ नहीं कर सकता। हर एक के अपने कर्मों का फल है। जैसा तुम करके आए हो उसी का तुम आज भोग रहे हो। कितने लोग इस परेशानी में जिंदा हैं कि अरे हम तो सत्यनारायण की पूजा भी कराते हैं, फिर भी कुछ भला नहीं हो रहा, चीज़ें ठीक नहीं हो रही। अरे भाई, तुम सत्यनारायण की पूजा तो बिल्कुल कराते हो, शायद मन भी उसमें पूरी तरह लगाते होगे, आखिर ड्रामा ही तो कर रहे हो, शायद मन भी पूरी तरह लगाते हो। अरे पर उसका बेसिक तो ये है कि सत्य बोलो, सत्य का पालन करो अपने जीवन में, तो ही सत्यनारायण की पूजा का कुछ मतलब है और कुछ फल मिलेगा। पर नहीं, तुम तो सत्यनारायण की पूजा इसलिए कराते हो कि हम जो भी कुछ करें, चोरी, बेईमानी, झूठ बोलें, लूटपाट करें, हमारा सब काम सफल होना चाहिए, सफलतापूर्वक होना चाहिए, हमें सफलता मिले जीवन में, हम कुछ भी करें। तो जरा ध्यान दो, तुम क्या सोच रहे हो? क्या कभी ऐसा होगा? तुम क्या ईश्वर को मूर्ख समझते हो कि तुम कुछ भी करो और सत्यनारायण की पूजा का फल तुम्हें बढ़िया मिले? अरे वाह, हद है साहब। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हम तो वो पाठ कराते हैं माता का, वो क्या ढोलक मंजीरे बजवाते हैं, इतने लोगों को खाना खिलाते हैं, फिर भी कुछ हो नहीं रहा। जरा शांति से बैठकर अंदर झांक लेना अपने, क्या नहीं हो रहा। जो तुम ये ड्रामा कर रहे हो, इस ड्रामे से तो कुछ नहीं होने वाला, ईश्वर मूर्ख तो नहीं है। बाकी जो हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हो, तुम बर्बाद हो रहे हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था और वही हो रहा है। रो मत, उसको तुम्हारे रोने हंसने से या डिंगिंग प्रार्थना करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी बेवकूफ़ियों को अच्छी तरह समझता है, और जो हो रहा है तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है और ऐसा ही होना चाहिए, और आगे भी ऐसे ही कर्म करोगे तो पूरी तरह रगड़ देगा, बिकॉज यू डिजर्व इट। ड्रामा मत करो उसके सामने, दुनिया को ड्रामा करके दिखा सकते हो, उसको नहीं। अरे वो हरदम तुम्हारे अंदर बैठा है, हर दम तुम्हारे साथ है, मगर तुम्हें होश कहाँ है? तुम तो दुनिया को मूर्ख बनाते बनाते अपने आप को भी मूर्ख बनाने लग गए हो। तो भुगतो, उसे क्या दोष देते हो? और तुम उसको दोष दो ना दो, उसे कुछ फर्क पड़ता है क्या इन बातों का? और एक बात और, बहुत से लोग सोचते हैं हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करता है, पर प्रभु हमारी सुनता नहीं है। अबे मूर्खों, प्रभु तुम्हारे अंदर है, हर वक्त तुम्हारे अंदर है, हर वक्त तुम्हारी हर बात को सुनता है, पर हाँ तुम्हारी चालाकियों को
और चालबाजियों से उसे कुछ लेना देना नहीं है। तुम तो ये चाहते हो तुम कुछ भी करो, तुम्हारा अच्छा होना चाहिए। वो मूर्ख तो नहीं है जो इस बात को मान लेगा। यहाँ तो हर कोई इस दुनिया में यही चाहता है कि सामने वाले की बाट लग जाए, उसको बर्बाद हो जाए। तुमको लगता है उसको तुम्हारी ये बात सुननी चाहिए? क्योंकि सामने वाला भी तो यही चाहता है कि तुम्हारी बाट लग जाए, तुम साले पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। क्या उसे सुनना चाहिए? इसीलिए कहा जाता है कि वो जो कर रहा है एकदम ठीक कर रहा है। तुम्हारे साथ, तुम्हारे विपरीत पार्टी के साथ सब बराबर हो रहा है। तुम यही डिजर्व करते हो और यही हो रहा है और यही होता रहेगा। रो मत। उसे तुम्हारे रोने, हंसने से, चीखने, चिल्लाने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम सोच सकते हो कि अरे प्रभु बहरे हो गए हैं, मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुन रहे। वो तुम्हारी हृदय की धड़कन को भी सुन सकता है। तुम बहरे होने का किसको ये वो कर रहे हो? विचार कीजिए इस बात के ऊपर। शायद अकल आ जाए, शायद बिहेवियर आपका ठीक हो जाए।